लाइफ संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहे हैं लाइफ से। काफी लंबे समय से जब से 2025 की शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है मानो कान तरस चुके हैं किसी अच्छी न्यूज़ को सुनने के लिए। काफी समय बीत चुका है, हम लोग 2025 के मिड में आ चुके हैं, बट ये हो क्या रहा है? कोई गुड न्यूज़ नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं, ना जॉब में कोई बेनिफिट देखने को मिल रहा है, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी रुकी हुई हैं। जो काम पहले अच्छे चल रहे थे वो भी काम अब बिगड़ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की समस्या 2025 में ये देखने में पाई गई है कि जितने भी लोग हैं सभी के साथ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, चाहे वो फैमिली लाइफ से जुड़ी हो, जॉब से जुड़ी हो, बिजनेस से जुड़ी हो। और इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते करते लगभग सभी लोग अब थक से चुके हैं। तो अब क्या ये साल ऐसा ही रहने वाला है? क्या इस साल में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? क्या इस साल में कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी? तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2025 का खराब समय अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2025 का खराब समय अब समाप्त होने वाला है। अच्छे समय की होने वाली है शुरुआत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले गोचर में राहु और केतु, पिछले 18 से 19 महीने पहले जो केतु और राहु का जो गोचर हुआ था, उस गोचर के बाद से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। 2024 भी कुछ खासा अच्छा नहीं गया था। 2025 से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, बट उसमें भी वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जून 2025 होने वाला है बहुत ही खास। जून 2025 लेकर आ रहा है खुशियों की सौगात। 29 तारीख, आज का दिन, ये बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। आज से समय बदलने वाला है, राहु केतु के प्रभाव बदलने वाले हैं। जो नेगेटिविटी से घिरे हुए थे उनको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि कैसे जो समय खराब था वो अब अच्छा होगा, और कौन से ग्रह हैं जो अच्छे परिणाम देने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जिनसे आप अपने इस 2025 के बचे हुए समय में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी चीजों को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने 2025 को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में, और मैं आपका एस्ट्रो मित्र संदीप पंडित आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 2025 शुरुआत से ही काफी खराब जा रहा था। राहु केतु का गोचर, शनि का गोचर, परिणाम बड़े विपरीत थे। देश दुनिया के लिए भी ये समय काफी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहने वाला है। जो ग्रह 12वें नंबर की राशि में, अगर काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो मीन राशि में शनि, राहु, बुध, शुक्र, ये सभी आकर के बैठ चुके थे। और इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि सारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो था वो गड़बड़ा गया था। सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। सारे रिजल्ट्स जो थे वो नेगेटिविटी से घिर चुके थे। लेकिन अब इसमें चेंजेस आ चुके हैं। शनि देव अभी रहने वाले हैं मीन राशि में, लेकिन राहु गोचर कर चुके हैं। राहु केतु का गोचर हो चुका है 18 मई 2025 को। उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं कि कैसा रहने वाला है राहु केतु का गोचर, और आप चाहेंगे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए, राहु केतु के बाद अब हम लोग आ जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र, क्योंकि जब ये एफेक्शन में आए, गुरु की राशि में बैठे, तो कहीं न कहीं शुक्र पे प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से शुक्र की नेगेटिविटी देखने को मिली। अब शुक्र है क्या? शुक्र है हमारे धन के प्लेनेट, पैसे के प्लेनेट, ठीक है। हमारे लाइफ में जो अट्रैक्टिव चीजें हैं, लग्जरी है, इन सबको जो रूल करते हैं वो है शुक्रदेव। अब क्योंकि शुक्रदेव खुद ही अफेक्शन में आ चुके थे, तो इस वजह से वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे जितने अच्छे रिजल्ट्स उनको देना था। बट दोस्तों, अब शुक्रदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, और अब ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, ठीक है। मेष राशि में प्रवेश करने के बाद में शुक्र के परिणाम थोड़े से भिन्न देखने को मिलेंगे। काफी लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। हम कह सकते हैं कि 60 to 70% राशियों के लिए शुक्र का ये गोचर काफी लाभदायक रहने वाला है, विशेष करके वृषभ और तुला राशि वालों के लिए।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपकी राशि मिथुन है या आपकी राशि कन्या है तो आप लोगों के लिए भी शुक्र का ये गोचर काफी लाभदायक रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, बढ़त मिलेगी, काफी समय से रुका हुआ अटका हुआ जो पैसा था वो भी पैसा आपको जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र का ये गोचर काफी सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को करना क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो माता लक्ष्मी के द्वारा शासित है। माता लक्ष्मी का पूरा कंट्रोल रहता है शुक्र ग्रह के ऊपर। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को, माता लक्ष्मी के मूल मंत्र को, माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, इन पाठों को करने से, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि शुरुआत का समय काफी खराब रहा है, इस समय को बेहतर बनाने के लिए अब आप चाहें, वैसे तो ये समय ऑटोमेटिकली बेहतर होकर के ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, बहुत परेशान हो गए हैं, अब हमको इतना वेट नहीं कर सकते, हमको 1.5-2 महीने वेट नहीं करना, हमको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्तम का पाठ अगर कर सकते हो तो शुक्रवार के दिन संध्या काल के समय पे श्री सूक्तम का पाठ करें। इस पाठ के करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, शुक्र ग्रह के अनुग्रह आपको प्राप्त होंगे, शुक्र ग्रह से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। स्पेशली जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र देव योग कारक होकर के पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं या स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं, उनके लिए विशेष करके ये चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा उपाय है और आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप लोगों को पता चल चुका है कि शुक्र का जो ये गोचर है लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। अब हमें करना क्या है, शुक्र देव के लिए विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है, स्त्रियों का अपमान आपसे नहीं होना चाहिए। शुक्र तुरंत नाराज होते हैं अगर आप स्त्रियों का अपमान करते हैं। अपनी माता, बहन, वाइफ जो भी हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करें, इससे आपका शुक्र बलवान होता है। माता के चरण स्पर्श करें, उससे आपके चंद्रमा को बल प्राप्त होगा, आपके मन में शुद्धि आएगी और कहीं न कहीं ये शुक्र को भी अच्छा इफेक्टिव करता है। अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें, किसी भी स्त्री से बात करते वक्त, बालिका से बात करते वक्त, किसी भी लड़की से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अपने शब्दों का विशेष करके ध्यान रखना है, ताकि जो समय अच्छा आ रहा है उसमें शुक्रदेव आपसे नाराज ना हो। तो दोस्तों, अब हम लोग जान चुके हैं कि कैसे 2025 आगे जाकर के बेहतर रहने वाला है। अब कुछ चीजें उनके लिए जिनकी कुंडली में शुक्र का इफेक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक नहीं है, शुक्र अगर अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा संघर्ष आपका अभी भी बना रहेगा। तीसरे भाव में अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, आपको धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी कुंडली में नवम भाव पर पड़ेगी, अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप मेहनत करें। 100 नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि ये आपको भाग्य से अचानक से धन की प्राप्ति करवाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम सभी जान चुके हैं कि शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है, अब आप इन सभी उपायों को करें और अपने इस बचे हुए साल को और भी बेहतर करें। और हम भी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जितने भी खराब समय थे वो सभी कटें और आगे आपको अच्छे समय की जो प्राप्ति हो रही है उसमें धन धान्य से आपको परिपूर्ण करें माता लक्ष्मी। और आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है, पर इस प्रकार के और भी रोचक जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।